राजकुमार वो आप आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा के नाम पे क्या हम लोग चल रहे हैं, क्या उनको आपने बेच खाई क्या? इसका नाम है राजकुमार वो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बिरसा मुंडा का कुछ कही गई बातें हैं। तो मैं उनके लिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, अलग यहीं के कुछ लोग हैं, झारखंड में जा करके अपनी राजनीतिक रोटी को वहाँ पे मजबूत करने के लिए, पैर को मजबूत करने के लिए वो लोग हम आदिवासियों को अलग बताते हुए वहाँ पे सरना धर्म कोड की मांग करते हैं और यहाँ पे उनकी हवा फूस हो जाती है। अरे भाई, अब एक आदिवासी राजस्थान में झारखंड में जाकर के बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमको सरना कोड चाहिए, और यहाँ पे आके बोलते हैं हमको आदिवासी कोड चाहिए। एक व्यक्ति की दोहरी चरित्र, ये तो दोगली वाली ही बात हो गई ना। हम बताना चाहेंगे पूरे देश में हम सनातनी हैं, सनातन से ठीक है, विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश का जो पुरातन से चली आ रही सनातन संस्कृति से हम अलग है। लेकिन ये जो लोग हैं झारखंड में सरना कोड की मांग कर रहे हैं, और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो सरना धर्म कोड की जो मांग है, ये चर्च मिशनरियों की मांग है, जिसमें यहाँ के कुछ लोग हैं जो हाँ मिला रहे हैं। देख लीजिए, आज बिशप जो फर्स्ट बार में जो सरकार बना था, नई सरकार में ये लोग मांग करने गए थे, और यहाँ भी आज बिशप जो लोग हैं सीएम से मांग किए थे कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए। तो समझ सकते हैं पूरे देश में ईसाई मिशनरी किस तरीके से आदिवासियों को अलग पहचान, अल्पसंख्यक बनाने पे तुले हुए हैं। हम बताना चाहेंगे पूरे देश जितने भी आदिवासी हैं सभी को सनातन से क्या कहते हैं अलग करने के लिए ही एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और उसकी जो कहीं ना कहीं जो जड़ है वो झारखंड है, और झारखंड से ही चर्च के जो लोग हैं दिशा निर्देश पे चलते हैं। वो यहाँ पे आकर के राजस्थान के जितने भी आदिवासी समाज है, युवा खास करके वैसे लोगों को अपनी जो राजनीतिक एजेंडा है उसको यहाँ पे मजबूत करने के लिए तरह तरह की भांतियां फैलाई जा रही है। कुछ दिन मैं सुन रहा था, आप ही के एक यहाँ के कुछ सांसद है जिसका नाम है राजकुमार वो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बिरसा मुंडा का कुछ कही गई बातें हैं। तो मैं उनके लिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये भगवान बिरसा मुंडा जहाँ जन्म स्थली है, उली हाथों का ये मूर्ति प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा। यहाँ आप देख सकते हैं जनेऊ है। क्या ये सनातन का प्रतीक नहीं है? राजकुमार वो आप आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा के नाम पे क्या ईसाई मिशनरी, उनका नीति सिद्धांत, जितने भी उनके जो पद पे हम लोग चल रहे हैं, क्या उनको आपने बेच खाई क्या? राजनीति का स्तर इतना नहीं होना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा के मूल्यों को आपने चर्च के हवाले कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, जनेऊ है। तो जनेऊ किस संस्कृति का हिस्सा है? ये सनातन का ही हिस्सा है। आप लोगों को मैं दिखाने आया हूँ। और मैं बता दूं, ये 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वाले भी कुछ कहते हैं कि हमको कोड चाहिए। उनके लिए मैं बता दूं, ये 2013 में भाजपा के ही एक सांसद है हमारे झारखंड से, सुदर्शन भगत, उन्होंने पत्र लिखा था कांग्रेस सरकार को। उन्होंने कहा कि ये कोड देना व्यवहारिक में ही नहीं है। ये पत्र है 2013 का, ये पत्र है, और 2014 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की ही सरकार थी। हाँ, सेंट्रल को लिखा था, सुदर्शन भगत जो गुमला से सांसद है जी। और मैं बता दूं, झारखंड से कुछ लोग आकर के बोलते हैं कि आदिवासी सनातन नहीं है। उसके लिए मैं दिखाना चाहूंगा, ये मेरा गांव का ये देवी स्थल है, जिसको हम पूछते हैं। यहाँ पे 7 त्रिशूल है। इसको जो झारखंड से आकर के जो बोलते हैं वो इसको आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। हम आदिवासियों में बलि की भी प्रथाएं हैं, और इसी देवी मंडप में ये सावन से जो सप्तमी होती है वहां हम लोग बलि देते हैं, बकरे की बलि। और मैं बता दूं, झारखंड में सुप्रसिद्ध माँ देवड़ी का मंदिर है, जिसको आदिवासियों की कुल देवी बोला जाता है। ये देवड़ी मंदिर है, इसमें महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग भी जाते हैं।
इस तरीके से है वहाँ के हमारे जो जनजातियों की जो है धार्मिक स्थल। और मैं बता दूं और एक चीज कि राजकुमार रोध और उनके गैंग जितने भी जाते हैं कहते हैं कि सरना धर्मकोट जो भी लोग कहते हैं आदिवासियों को, तो मैं बता दूं ये एक पूजा स्थल है, सरना पूजा स्थल। ये पूजा स्थल है सरना, जिसमें हम लोग बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं और वर्ष में एक बार यहाँ मुर्गे की बलि दी जाती है इस पूजा स्थल में, जिसको वहां पे हम लोग सरहुल बोलते हैं। वहां धरती और सूर्य की पूजा होती है, उस दिन विवाह होती है। तो इस तरीके से मैं बता दूं, जो हिंदू नहीं है बोलते हैं उसके लिए, और जो धर्म कोड मांगते हैं उसको मैं बता दूं, क्या एक पूजा स्थल से धर्म कोड देश में है? अरे भाई मांग भी रहे हो तो ठीक से मांगो ना। एक ईसाई है, ईसाई का धार्मिक स्थल क्या है? गिरजा घर है। क्या गिरजा से कोई धर्म कोड है क्या? क्या मस्जिद धर्म कोड है क्या? लगातार आदिवासियों को उनका लगातार झारखंड में हम बताना चाहते हैं, लगातार वहां पे ईसाईकरण हो रहा है। हम तो जगाने आए राजस्थान के सभी आदिवासी भाइयों को कि आप लोग जो है धर्मांतरण का विरोध कीजिए। झारखंड में 14%, मेरा डेटा नहीं है ना सरकार का डेटा है, ये ईसाई मिशनरियों की खुद की डेटा है, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का डेटा है। इसकी डेटा में क्या कहते हैं ये लोग कि हम लोग जो है 14%, 26% में 14% वहां पे क्या है? ईसाई हो गए हैं। ये ईसाई बोल रहे हैं। अब बताइए, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, हमारी सभी जमीनें चर्च के हाथों जा रही है। वहां बाप पार्टी की औकात है तो लड़ाई लड़े झारखंड में, लेकिन नहीं, उनको वहां पे अलग कोड चाहिए। अरे भाई आप झारखंड जाते हैं, यहाँ आते हैं, अलग अलग बातें क्यों होती है? यहाँ पे कितने सरना मानते हैं उसको दिखा दे। एक देश में एक परंपरा चल रही है, आखिर पूरे ये जो गैंग है ना, टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, हम बोलना चाहते हैं झारखंड के आदिवासियों को क्या आप पूरा देश से अलग करना चाहते हैं क्या? अगर कुछ भी मांग होगा, एक मांग होगा ना, इस पर तो किसी को काम नहीं करना है, केवल अपनी जो है पार्टी की विचारधारा को समाज के बीच में परोस करके पैठ जमाना है। हम लोग लगातार वहां पे संघर्ष कर रहे हैं। चंगाई सभा वहां लगातार हो रहा है। अभी हम लोग हाल ही में चंगाई सभा को वहां हम लोगों ने रोका। हम लोगों पर वहां की जो सरकार है हम लोगों पर जो है कार्रवाई के लिए कोर्ट में, वहां जो ईसाई मिशनरी जो लोग हैं कोर्ट में PIL हम लोग के खिलाफ में वहां पे डाला है। हाँ आता है, उनके लिए मैं बता दूं उनकी कोई औकात नहीं। वहां भले यहाँ के लोग गुमराह होकर उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन वहां उनकी कोई औकात नहीं है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ राजस्थान, झारखंड और भी राज्यों में, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको मात्र जो है 446 वोट ही आया, मात्र 446, नोटा से भी बराबर। वहां उनकी औकात नहीं है। और यहाँ आज राजस्थान और झारखंड के जितने भी देश भर के जितने भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको गुमराह पे गुमराह कर रहे हैं। खबरदार, मैं उनको कहना चाहता हूं, आने वाला समय में मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश भर के आदिवासियों को मैं एकजुट करने जा रहा हूं और उसकी जो कहीं ना कहीं कड़ी है वो राजस्थान से होकर गुजरेगी। एक चीज बताएं, जो